बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ क्या चीज है। एचसीएफ इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखिए तीन लफ्ज हैं, फैक्टर, फिर कॉमन और फिर हाईएस्ट। फैक्टर मीन डिवाइजर। फैक्टर का क्या मतलब बनेगा? डिवाइजर। और कॉमन यानी कि जो हमें गिवन नंबर होंगे उनके जो फैक्टर होंगे उनमें से जो सब में मौजूद होंगे उनको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट, अब उन कॉमन में फिर हम देखेंगे जो हाईएस्ट होगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर हमें कहा जाए कि 24 और 36 का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें यानी एचसीएफ निकालें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे 24 जो है ये किस किस नंबर से डिवाइड होता है। 1 तो हर एक नंबर का डिवाइजर होता है। इसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, फिर 3 से भी ये डिवाइड होता है, फिर 4 से भी ये डिवाइड होता है, उसके बाद ये फिर 6 से भी डिवाइड होता है, फिर 8 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 12 से डिवाइड होगा और फिर खुद से 24 से डिवाइड हो जाएगा। और अब हम देखेंगे 36 किससे डिवाइड होता है। मसलन 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी ये डिवाइड होता है, 6 से भी ये डिवाइड होता है, उसके बाद 9 से डिवाइड होता है 36, और उसके बाद फिर 12 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 18 से डिवाइड होगा और आखिर में ये 36 खुद से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा पहला मरहला तय हो गया कि हमने लिख दिया है कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। अब हम सेकंड स्टेप में जाएंगे कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। आप देखें 2 इज द कॉमन फैक्टर। हम 1 को काउंट नहीं करते क्योंकि 1 सबका कॉमन होता है। और उसके बाद 3 इज द कॉमन फैक्टर, 4 इज द कॉमन फैक्टर, सिमिलरली 6 इज द कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद 12 इज द कॉमन फैक्टर, और बस। अब इसके अंदर हमने देखना है कि हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। तो आप देखिए 12 इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल दीज कॉमन फैक्टर्स। तो हमारा एचसीएफ क्या बनेगा? एचसीएफ ऑफ 24, 36 इज 12। तो अब आपको उम्मीद है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, यानी एचसीएफ होता क्या है। हमने कैसे इसको फाइंड करना है, अब हम उस साइड पे जाएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर फाइंड करेंगे गिवन नंबर्स के। तो हम सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे 24 के। 2 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा और लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3। तो फैक्टर्स ऑफ 24 विल बी 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है और लास्ट में 3 है। सिमिलरली हम फैक्टर फाइंड करेंगे 36 के। क्या हो जाएंगे फैक्टर 36 के? 2 से डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 हो जाएगा। अब 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 द 9 और फिर 3 1 द 3। सो 18 के क्या फैक्टर बनेंगे? 2, फिर 2, 3 और फिर 3। अब आप देखें इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो हम यहां देखेंगे कि ये 2 कॉमन है इन दोनों में, ये 2 भी इनमें कॉमन है और फिर ये 3 इनमें कॉमन है। तो हम यहां लिख देंगे कॉमन फैक्टर 2 है, फिर 2 है और फिर 3 है। तो इनका एचसीएफ क्या बनेगा? इन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे पास आएगा 2 2 द 4, 4 3 द 12। तो इन दो नंबर का जो एचसीएफ बनेगा वो 12 बनेगा। ये हमने एचसीएफ फाइंड किया है नंबर्स का। अरिथमेटिक्स में हम सिर्फ नंबर को डील करते हैं, तो नंबर का हमने फाइंड किया है बाय फैक्टराइजेशन। कैसे? हमने गिवन नंबर के पहले फैक्टर फाइंड किए,
उसके बाद हमने देखा कि इनके अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो हमने कॉमन फैक्टर सेपरेट कर लिए और HCF के लिए हमने इन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हमारे पास HCF आ गया है। अब ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास, इसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF फाइंड करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी यही होगा, हमने फैक्टराइजेशन का तरीका सीख लिया है। हम गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद हम देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन से हैं। जब कॉमन हमारे पास आ जाएंगे तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास HCF आ जाएगा गिवन एक्सप्रेशन का। लेट्स सी, हम अपनी एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो हमारे पास गिवन मोनोमियल कौन से हैं? ए में है हमारे पास 16p3q और दूसरा है 9pq2r। तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट का HCF फाइंड करेंगे। हमारे पास कोफिशिएंट है 9 और 16। 9 और 16 1 के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोफिशिएंट का HCF है 1। इसके बाद हमने HCF ऑफ p फाइंड करना है। तो P में हम देखेंगे हमारे पास क्या पावर है, P3 है और P1 है। तो जो लीस्ट पावर होती है वो पार्ट ऑफ HCF होता है, तो यहाँ पे सिर्फ P जो होगा वो पार्ट ऑफ HCF होगा। अब Q वेरिएबल को देखेंगे, Q में हमारे पास है Q1 और Q2, तो लीस्ट है Q1। इसके बाद R जो है वो कॉमन में नहीं आ रहा, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गिवन जो मोनोमियल्स हैं इनका HCF आ जाएगा। तो P और Q और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा PQ, यही हमारा आंसर है। सेकंड में हम देखते हैं हमारे पास जो कोफिशिएंट हैं वो हैं 10, 5 और 15। तो ये 5 के टेबल में आ रहे हैं और यही इसका HCF बनेगा। फिर हम देखते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल हमारे पास P है, P की पावर हमारे पास 3 है, P की पावर 2 है और अगेन P की पावर 2 है, तो P की पावर 2 जो होगी वो पार्ट ऑफ HCF होगा। फिर हम Q को देखते हैं, Q2 है, फिर Q है और अगेन Q1 है, तो Q1 जो होगा ये पार्ट ऑफ HCF होगा। R में हम देखते हैं R1 जो है हमारे पास पार्ट ऑफ HCF बन रहा है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये बन जाएगा 5p2qr। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 14 है, 28 है, 7 है और 21। तो ये चारों नंबर जो हैं ये 7 के टेबल में आएंगे। सबसे बड़ा टेबल 7 होगा जो इन सबको डिवाइड करेगा, तो 7 इनका HCF बनेगा। उसके बाद हम P वेरिएबल को चेक करते हैं। P4 है हमारे पास, P3 है, P2 है और फिर P2 है, तो P2 जो होगा वो पार्ट ऑफ HCF बनेगा। उसके बाद Q को देखते हैं, Q1 है, फिर Q1 है, फिर Q1 है और लास्ट में Q2 है, तो लीस्ट पावर Q1 है। R को चेक करेंगे, R4 है, R2 है, फिर R2 है और लास्ट में R4 है, तो लीस्ट पावर जो होगी वो R2 होगी। मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, 7p2q R2, यही हमारा HCF बनेगा गिवन मोनोमियल्स का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की जानिब। तो पार्ट बी है हमारे पास, इफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स with the least power of the three unknown polynomials are 2 power 2, 3, pq and p plus q whole square, then what will be their HCF? HCF क्या होता है? जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होते हैं बस हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉमन फैक्टर्स 2 power 2, 3, pq and p plus q whole square। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 power 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई PQ मल्टीप्लाई बाई P plus Q होल स्क्वायर। क्या बनेगा? 2 power 2 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 PQ इंटू P plus Q होल स्क्वायर हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। सी पार्ट है हमारे पास,
Write any two polynomials of your choice having HCF as 1. 1 का मतलब होता है कि इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो आप कोई से भी पॉलिनोमियल लिखें जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो। मसलन आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। आप इनके क्यूब भी ले सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। इसके अलावा आप a3 प्लस b3 या फिर a3 माइनस b3, ये भी दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। The only common factor of two polynomial is m minus n and the only uncommon factor is m2 plus n2. Can you guess the unknown polynomials? Yes, हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं। टेबल बना देते हैं कि ये पॉलिनोमियल a है और यहाँ पे पॉलिनोमियल b है। कॉमन फैक्टर क्या है? m माइनस n। कॉमन फैक्टर जो होता है वो दोनों का हिस्सा होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोनों में m माइनस n। अब हमारे पास अनकॉमन फैक्टर आ रहा है m2 प्लस n2। हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं, a के साथ भी लगा सकते हैं, b के साथ भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे b के साथ लगा रहे हैं, तो ये बन जाएगा m माइनस n इंटू m2 प्लस n2। तो ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल बन गए हैं, तो a पॉलिनोमियल है m माइनस n, b पॉलिनोमियल है m माइनस n इंटू m2 प्लस n2। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, कैन यू गेस द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स x2 प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x3। ये इनफैक्ट दोनों सेम पॉलिनोमियल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 5x प्लस x3 इज इक्वल टू x3 प्लस 5x प्लस 1। तो HCF क्या बनेगा? यही इनका HCF बनेगा, क्योंकि यही इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे HCF विल बी x3 प्लस 5x प्लस 1, यही इसका आंसर बनेगा। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई होल स्क्वायर कामा x2 माइनस y2। हम सबसे पहले इनके फैक्टर निकालेंगे। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और दूसरा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x2 माइनस y2। x2 किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है, और y2 y का स्क्वायर है। फार्मूला लग जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप देखें इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? x प्लस वाई इज द कॉमन फैक्टर, सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब एक ही कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। सो HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस इज x प्लस वाई, यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, a माइनस बी होल क्यूब कामा a2 माइनस 2ab प्लस b2। हम सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे हम इनके। a माइनस बी होल क्यूब को हम ब्रेक कर देते हैं, ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम a माइनस बी होल स्क्वायर को खोलेंगे, a माइनस बी एज इट इज आ जाएगा, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा? a2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारा क्या था? a2 माइनस 2ab प्लस b2। अब आप देखें ये वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा जो है ये कॉमन में आ रहा है, तो हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर is a2 minus 2ab plus b2
यही हमारा HCF होगा, HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस इज A2 माइनस 2AB प्लस B2। तो यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है A3B माइनस AB3 कामा A5B2 माइनस A2B5। फैक्टराइजेशन करेंगे हम इनकी। यहां से कॉमन लेते हैं हम, AB कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे A2 माइनस B2। इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, AB इंटू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। यहां देखें A2B2 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन सेपरेट कर लेते हैं। A2B2 इंटू यहाँ पे बच जाएगा A3 और माइनस का B3। अब इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे, ये बन जाएगा A2B2 इंटू, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, A माइनस बी इंटू A का स्क्वायर, A2 होगा, यहाँ माइनस है तो अब मिडिल में प्लस होता है, तो आपस में ये AB मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस का AB और प्लस B का स्क्वायर B2 हो जाएगा। अब यहाँ देखें कौन कौन से फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर्स आर AB और A2B2 में AB जो है ये कॉमन फैक्टर होगा, AB कॉमन फैक्टर होगा। उसके बाद हमारे पास A माइनस बी जो है ये कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यही हमारा HCF होगा गिवन एक्सप्रेशंस का। मैं लिख देता हूं यहाँ पे AB इंटू A माइनस बी। उम्मीद है स्टूडेंट के ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x2 माइनस 49 और दूसरा एक्सप्रेशन है x2 माइनस 4x माइनस 21। फैक्टराइजेशन करेंगे इनकी। अब देखें ये दो स्क्वायर हैं और बीच में माइनस है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। x2 x का स्क्वायर है माइनस 49 7 का स्क्वायर है, बन जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। यहां हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। माइनस 21 के फैक्टर से हम माइनस 4 को ब्रेक कर देंगे। कौन से फैक्टर लेंगे हम, माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहां लिख देंगे हम x2 प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21। कॉमन लेंगे हम, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आ रहा है, बच जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी x प्लस 3 बच जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। x प्लस 3 हम अगेन कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 7। अब इसके हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। x माइनस 7 जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर्स आर x माइनस 7। यही इसका HCF हो जाएगा x माइनस 7। तो यही आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12x2 प्लस x माइनस 1 कामा 15x2 प्लस 8x प्लस 1। फैक्टर निकालेंगे हम। फर्स्ट एक्सप्रेशन की हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 12 माइनस 12 के फैक्टर से, तो माइनस 12 के हम कौन से फैक्टर लें जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, और वो भी प्लस का 4 और माइनस का 3 लेंगे हम। तो इक्वल टू करेंगे 12x2 माइनस 3x प्लस 4x माइनस 1। कॉमन लेंगे हम, फर्स्ट पेयर में से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा 3 4 12 4x और यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आएगा और बच जाएगा 4x माइनस 1। अगेन कॉमन लेंगे हम 4x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे।
यहाँ भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 15 1 द 15 और 15 के फैक्टर लेंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाई 3। लिख देंगे यहाँ पे हम 15x2 प्लस 3x प्लस 5x प्लस 1। कॉमन लेंगे हम, फर्स्ट पेयर में से आ रहा है 3x कॉमन, यहाँ बच जाएगा 3 5 द 15 5x और यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो 5x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। अगेन हम कॉमन लेंगे 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। अब देखें 3x प्लस 1 जो है ये दोनों में मौजूद है तो यही इसका कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर इज 3x प्लस 1 और यही इनका HCF भी होगा। सो HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस इज 3x प्लस 1। तो यही इसका आंसर होगा स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास C2x2 माइनस D2 कामा ACx2 माइनस BCx प्लस ADx माइनस BD। फैक्टराइजेशन करेंगे हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की, ये बन जाएगा CX का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। फार्मूला लग जाएगा CX प्लस D इंटू CX माइनस D। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन निकालेंगे हम। फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है CX, तो CX को हम कॉमन ले लेंगे, यहां बच जाएगा AX माइनस B, यहां पे D कॉमन आ रहा है, बच जाएगा AX माइनस B। अब देखिए AX माइनस B दोनों में मौजूद है तो हम अगेन कॉमन ले लेंगे, AX माइनस B इंटू CX प्लस D। कॉमन देखेंगे हम, CX प्लस D जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम यहां लिख देंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू CX प्लस D, यही इनका HCF भी होगा। सो HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस इज CX प्लस D। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास M2 माइनस N2 कामा M4 माइनस N4 कामा M6 माइनस N6। फैक्टराइजेशन करेंगे हम। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर बन जाएगा M प्लस N इंटू M माइनस N। सेकेंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, ये है हमारे पास M2 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे, बन जाएगा M2 प्लस N2 इंटू M2 माइनस N2। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फर्दर ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा M2 प्लस N2 इंटू M प्लस N इंटू M माइनस N। अब हम तीसरे एक्सप्रेशन की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास M6 माइनस N6। देखिए इनके दरमियान में माइनस है, इनके ऊपर क्यूब का फार्मूला भी लगता है और स्क्वायर का फार्मूला भी लगता है। तो जब दो फार्मूले लग जाए तो हम इसको पहले स्क्वायर वाले फार्मूले से फैक्टराइज करेंगे। तो ये बन जाएगा M3 का स्क्वायर माइनस N3 का स्क्वायर। खोलेंगे इनको हम, M3 प्लस N3 इंटू M3 माइनस N3। अब फर्दर इसके ऊपर क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा तो क्या बनेगा M प्लस N इंटू M2, यहां पे माइनस लग जाएगा Mn प्लस का N2 इंटू M माइनस N इंटू M2 प्लस Mn प्लस N2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे हम कॉमन फैक्टर सेपरेट कर लेते हैं। तो
तो m प्लस n तीनों में मौजूद है, तो ये हमारा एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स m प्लस n और दूसरा m माइनस n भी तीनों में मौजूद है, m माइनस n। HCF के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो HCF क्या बनेगा, m प्लस n इंटू m माइनस n। फार्मूला है ये, m2 माइनस n2 बनेगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको क्लियर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ax2 प्लस 2a2x प्लस a3 कामा 2ax2 माइनस 4a2x माइनस 6a3 कामा 3 इंटू ax प्लस a2 होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन करेंगे हम। यहाँ पे देखें a कॉमन आ रहा है, तो हम a को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x2 प्लस 2ax प्लस a2। आप देखें ये फार्मूला है, क्या बनेगा, a इंटू ये x प्लस a का होल स्क्वायर है। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे भी देखिए 2a जो है कॉमन आ रहा है, तो 2a को हम कॉमन ले लेते हैं। 2a कॉमन हो गया, यहाँ बच जाएगा x2 और यहाँ पे माइनस का 2ax हो जाएगा और ये माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम, 2a एज इट इज आ जाएगा, x2 और माइनस 3 के फैक्टर से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो ये होगा 3ax प्लस ax माइनस 3a2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, बड़ी ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फर्स्ट टू टर्म में से आ रहा है कॉमन x, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x माइनस 3a और यहाँ पे a कॉमन आ रहा है प्लस a, यहाँ भी बच जाएगा x माइनस 3a ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें x माइनस 3a जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ अगेन कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3a इंटू x प्लस a। यहाँ पे भी हम जो है ना, अगर इसको एक स्टेप और आगे ले जाएं तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स प्लस a। अब हम क्या करेंगे, तीसरे एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये है हमारे पास 3 इंटू ax प्लस a2, तो यहाँ से a हम कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू बड़ी ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, a इंटू एक्स प्लस a ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों टर्म्स के ऊपर आ रहा है, हम इसको दोनों टर्म्स के ऊपर लगा देंगे, ये बन जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a होल स्क्वायर। एक स्टेप और लेंगे हम, ये बन जाएगा 3 इंटू a2 इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स प्लस a। अब कॉमन फैक्टर निकालते हैं हम, क्या बनेंगे कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे a जो है ये कॉमन आ रहा है, तो a लिख देंगे हम। इसके बाद x प्लस a जो है ये कॉमन आ रहा है, x प्लस a, और यहाँ पे भी x प्लस a आ रहा है, x प्लस a। अब फर्दर कोई फैक्टर भी कॉमन नहीं है, तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो HCF विल बी a इंटू एक्स प्लस a। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगी। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।